Cerebral Scholars, empowering minds, shaping future. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरिब्रल स्कॉलर्स। माय नेम इज खुशबू। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना थ्रू पेरेंट्रल बॉडीज, राइट। तो यही रिप्रोडक्शन आगे जाके टू टाइप्स की हो जाती है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं और दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो अभी हमें ये जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है, ये आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, राइट। अगले लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर अप करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। तो हमेशा याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। किनमें पाई जाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और यही जो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और इनका स्ट्रक्चर ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। तो ये किन में पाई जाती है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। और साथ में ही इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? लेस ऑर्गेनाइज्ड हम कह देंगे, ठीक है। आपको इसका ये पॉइंट याद रखना है। अब यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे जाके कितनी टाइप्स की होती है? एक फिजन में डिवाइड होती है, फिर फ्रैगमेंटेशन, राइट, फिर स्पोर फॉर्मेशन। अभी हम सारी वो आगे जाके टाइप्स डिस्कस करेंगे, बट हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो होती क्या है। यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना थ्रू सिंगल बॉडी, सिंगल पेरेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो यंग वन बनेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे यंग वन मैंने किसको बोल दिया? ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। यहाँ पे जो यंग वन बनेगा वो सिंगल पेरेंट के थ्रू बनेगा, सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और यही ऑफस्प्रिंग क्या जेनेटिकली और फिजिकली अपने पेरेंट से मिलता जुलता होता है, ठीक है। जेनेटिकली इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम कह देंगे उनका जो डीएनए है वो क्या है? सेम है, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस की यहाँ पे बात होगी कि वो मिलते जुलते हैं। मतलब यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो कि क्लोन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है। जैसा पेरेंट वैसी उसकी आगे वाली प्रोजेनी, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? क्लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, जितनी भी हम यहाँ पे टाइप्स करेंगे, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी होंगे। यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर जिनमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता लगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व हो और आगे जाके अपनी प्रोजेनी वो क्या करता है? बिल्डअप करता है, और वो जेनेटिकली और फिजिकली क्या सेम होता है अपने पेरेंट से, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्लोन बोल देते हैं। अब यहाँ पे अब आपको बैक्टीरिया की, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल दी है। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो डीएनए है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है या हम बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या हो जाता है? डुप्लीकेशन करनी शुरू हो जाता है। जब ये डुप्लीकेशन करनी शुरू कर देता है तो यहाँ पे यही वाला जो पार्ट है ये क्या फॉर्म करता है? टू डॉटर सेल्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या फॉर्म करता है? टू डॉटर सेल फॉर्म करता है। जब भी इसमें डुप्लीकेशन होनी शुरू हो जाती है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू द
डॉटर सेल, मतलब 2 डॉटर सेल्स बनाने अपने शुरू कर देता है, जिनमें कंटेंट जो है वो सेम होता है। जब भी डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, ये मत कहना कि डिवाइड हो जाएगा, नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट अंदर का सेम रहता है। सपोज अगर इसमें हम कह देंगे 50% था इसमें जेनेटिक मटेरियल, मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें जो फर्स्ट डॉटर सेल होगा उसमें भी 50% रहेगा, ठीक है, और जो सेकंड डॉटर सेल होएगा उसमें भी यहाँ पे 50% रहेगा। ये आपको बात याद रखनी है। जो कंटेंट होगा अंदर वाला, न्यूक्लियस के अंदर वाला जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है कि ये कौन कौन सी है। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये फर्स्ट फिगर है, ये तो आपको पता ही होगा, ये फिगर है हमारी अमीबा की, ठीक है। ये वाली स्पायरोगायरा की, ठीक है। ये आपको पता होगा ब्रायोफाइलम। ये किसकी है, प्लेनेरिया। एक मिनट, राइट, ओके। तो ये है हमारी प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ये है हमारी, सो सॉरी, राइजोपस, ठीक है। तो ये फिगर्स हैं, ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अमीबा, स्पायरोगायरा, ब्रायोफाइलम, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम एंड राइजोपस, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ये आपको याद रखनी है। और अभी हम करेंगे कि ये अमीबा, ब्रायोफाइलम, राइजोपस, प्लाज्मोडियम, ये किनके अंडर आते हैं, ठीक है। अभी वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप पिक्चर्स एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना, आपको पता है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसमें गेमीट फॉर्मेशन नहीं होती होगी। अगर गेमीट फॉर्मेशन नहीं है भाई, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनमें गेमीट फॉर्मेशन नहीं है और फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे आपको बोलनी है कि नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। मतलब आगे जो प्रोजेनी ये बनाएंगे वो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। 2 डॉटर सेल्स बने, फिर उसके बाद हो सकता है वही डॉटर सेल्स आगे जाके अपनी और प्रोजेनी बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होंगे और ग्रो भी बहुत तेजी से होंगे। तीसरा है, जब ये तेजी से फॉर्म होंगे, तो मैंने आपको ये क्लोन वाला पॉइंट पीछे ही बता दिया था कि जेनेटिकली और फिजिकली क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। और यहाँ पे आपको इट इज सीन इन मैनी ऑर्गेनिजम्स जो हमने अभी पढ़े, ठीक है। अमीबा, स्पायरोगायरा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आपको पता होना चाहिए। बट जो बेसिक यहाँ पे पॉइंट है वो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि इनमें कोई गेमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन भी इनमें नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही बेसिक है, और बेसिक है बट आपको ये पता होना चाहिए, राइट। इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ना ये कुछ फिगर्स हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे फिगर्स किए ना, इट इज सिमिलर टू दैट, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं, ओके। तो फर्स्ट वन इज अमीबा। ये है हमारे पास हाइड्रा, स्पायरोगायरा, और ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है। बट हम यहाँ पे अब सबसे पहले टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है हमारी होती है फिजन, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है क्या है, फिजन। अब यही फिजन आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 टाइप्स कौन सी, एक होती है हमारे पास बाइनरी फिजन और दूसरी होती है हमारे पास मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में आपको याद रखना है कौन सी एग्जांपल आती है, अमीबा की, ठीक है। सो दिस इज अमीबा जो बाइनरी फिजन में आएगा, और प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिजन में आएगा। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल में बोला था कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे।
तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर। ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। बाइनरी फिजन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल। मतलब इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक सिंगल सेल है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि हमारे पास सपोज एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब यही न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होगा आगे जाके, पर कैसे, यही जो न्यूक्लियस है ना, ये एक ग्रूव बनानी शुरू कर लेगा, ठीक है, ये एक ग्रूव बनानी शुरू कर लेगा। जब ये ग्रूव बनानी शुरू कर लेगा ना, तो ये यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो हिस्सों में ये ग्रुप डिवाइड होना ऐसे इलोंगेट होके इलोंगेट होके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा ना, देन इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है। ये आगे जाके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ये आपको यहाँ पे बात याद रखनी है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे सेम डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वैसे ही लिखा था। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, ठीक है, जिनमें क्या बनता है, 2 डॉटर सेल बनते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव। देन ये क्या हो जाती है, ग्रूव इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। इलोंगेट होने के बाद ये डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी बाइनरी फिजन। अब हम बात करते हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में मैंने आपको बताया था ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसमें कौन सी आपकी एग्जांपल आएगी, प्लाज्मोडियम की एग्जांपल आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वहां पे अब यहाँ पे क्या होगा कि इसी सेल के अंदर, ठीक है, इसी सेल के अंदर ना बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी जब और ये आउटर लेयर को हम यहाँ पे अभी बोल देते हैं सिस्ट, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी ना, तो यही जो आउटर लेयर जिसे हमने सिस्ट बोला अभी, तो ये क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, और सेल्स बाहर आ जाएंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जब बहुत सारे मतलब सेल्स हो जाएंगे सिस्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगी, सिस्ट क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It is a type of asexual reproduction in which many daughter cells are produced from the parent cell. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से हमारे पास कितने बने, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा सेल के अंदर हो गए तो वो क्या हो गए, बर्स्ट आउट हो गए। तो आपको इसमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा ये बडिंग में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट था फिजन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी, ठीक है। फिजन 2 तरह की थी, मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे ये सेकंड टाइप है हमारे पास हाइड्रा, सेकंड टाइप है हमारे पास बडिंग। अब हाइड्रा में एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा के यहाँ पे एक स्मॉल बड ग्रो होना शुरू हो गया। अब जो न्यूट्रिशन हाइड्रा को मिल रहा है ना, वही न्यूट्रिशन ये जो बड यहाँ पे ग्रो हो रहा है ना, वो इसको भी मिलेगा, ठीक है। एंड जो ये न्यूट्रिशन गेन करेगा वहां से ही ये अपनी ग्रोथ करनी शुरू हो जाएगा। तो जब इसको सारा न्यूट्रिशन भाई मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा 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 टाइम लेके ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जब ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले इसके क्या आएंगे, टेंटिकल्स। अगर मैं आपको बताऊं तो टेंटिकल्स कौन सा पार्ट होता है हाइड्रा का, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स बोलेंगे,
ठीक है, तो टेंटिकल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब ये मैच्योर फेस में आएगा अपने, ठीक है, यही बड की बात कर रही हूँ, जब इनके टेंटिकल्स ग्रो हो जाएंगे और ये मैच्योर फेस में प्रॉपरली आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, यही जो इसका बड वाला पार्ट था, ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा ये हाइड्रा से। जब ये डिटैच होगा तो ये सॉइल पर गिर जाएगा, और जैसे ही ये सॉइल पर गिरेगा तो वैसे ही अपनी ये न्यू हाइड्रा फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। अभी हम एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। Okay, a type of asexual reproduction in which new organism is formed from the bud of an existing organism। मतलब ये भी एक asexual reproduction है जहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जब बड क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ठीक है, राइट। तो ये थी हाइड्रा की डेफिनेशन। अभी हम करते हैं स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा का भी मैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्पायरोगायरा हमारी अब यहाँ पे थर्ड टाइप आएगी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट थी हमारे पास फिजन, सेकंड थी हमारे पास बडिंग, थर्ड है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में किसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास, स्पायरोगायरा की। तो सबसे पहले आप स्पायरोगायरा की कहानी सुन लो, इसमें होता क्या है। सपोज यही फ्रेगमेंट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया स्पायरोगायरा को। ठीक है, इट इज डिवाइडेड, इसके तीनों के तीनों पार्ट क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, तीनों के तीनों हिस्से अलग अलग हो गए। अब यही तीनों के तीनों हिस्से जब अलग होंगे ना, तो ये बाद में क्या होगा, ये एक फुल्ली ग्रोन स्पायरोगायरा बन जाएगा। ठीक है, जब ये डिवाइड होंगे, ये तीन हिस्से डिवाइड हो गए 1, 2 एंड 3, तो यही तीनों के तीनों हिस्से, जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला भी फुल्ली ग्रोन स्पायरोगायरा, सेकंड वाला भी फुल्ली ग्रोन स्पायरोगायरा, एंड थर्ड भी यहाँ पे सेम केस होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स टू बिकम न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मैंने भी आपको सेम कहानी बताई कि यहाँ पे यही जो स्पायरोगायरा है, ये 2 या 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलो भाई डिवाइड हो गया। अब यही जो डिवाइड हुए पार्ट्स हैं, ये अपने एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, और ये आपको डेफिनेशंस याद रखनी है कि इसमें होता क्या है। ठीक है, एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारी अलग टाइप्स आएंगी अब। तो अभी हम देख लेते हैं। जस्ट वेट। तो ये जो है हमारे पास ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम किसमें आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, अब इसमें भी यही सेम कंसेप्ट होता है। यही जो ब्रायोफाइलम होता है, ये एक थिक लीव होता है। मतलब हम कह देंगे इसका एक जो लीफ होता है ना, वो काफी ज्यादा हम कह देंगे कि काफी भारी होता है, इतना भी नहीं, ठीक ठीक। ठीक है, तो यही लीव, या हम इसको कह देंगे बड, जब ये गिर जाता है सॉइल पे, तो ये अपना एक न्यू प्लांट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी हम इसको अभी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ये भी सिमिलर है हाइड्रा के जैसा। A type of asexual reproduction in which new plants are grown from the old parts of plant like root, shoots and leaf। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे सेम बात बोली गई है कि यहाँ पे ओल्ड प्लांट से, ठीक है, जो भी ये सपोज ये ओल्ड प्लांट का एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है। सपोज अगर हम ये लीफ की बात करते हैं, अब ये लीफ अगर सॉइल पर गिर जाएगा, ठीक है, ये सॉइल पर गिर गया, फुल्ली ग्रोन होके ये सॉइल पर गिर गया, तो यहाँ पे एक न्यू ब्रायोफाइलम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात इसमें याद रखनी है। अब हमारे पास आगे आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ये किस में आता है, रीजनरेशन में। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, फिजन कर चुके हैं, बडिंग कर चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन कर चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि सिमिलरली जैसे हमने स्पायरोगायरा का किया था, रिलेट करना। अब ये सपोज अगर इसमें ना मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे अब छिपकली है, ठीक है, तो लीजर्ड जिसे हम कहते हैं, अगर लीजर्ड की जो टेल है अगर वो डिटैच हो जाती है उसकी बॉडी से समहाउ, ठीक है, तो अगर वो डिटैच हो जाती है, आप देखते हो कि उसकी जो टेल है वो धीरे धीरे आनी वापस शुरू हो जाती है। तो वो कैसे, क्योंकि लीजन में रीजनरेशन
पाई जाती है, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया भी अगर समहाउ इसका कोई एक पार्ट डिटैच हो जाता है इसकी बॉडी से, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, जैसे स्पायरोगायरा हमने पीछे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये इसका हेड पार्ट है, हेड हम इसको बोल देते हैं फॉर द टाइम के लिए मिडिल पार्ट या मिडिल पीस भी बोल दो, ठीक है, और हम इसको बोल देते हैं टेल, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट, मिडिल एंड ये टेल, ठीक है। तो हेड पार्ट अगर डिटैच हो गया तो आप देखोगे धीरे 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 ये पूरी बॉडी बना लेगा, ठीक है। अगर मिडिल पार्ट डिटैच हो गया तो आप देखोगे कि ये धीरे धीरे सारी फुल प्लेनेरिया फॉर्म कर देगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ टेल, ठीक है, तो ये भी क्या फुली ग्रोन प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोलती है डेफिनेशन। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू द सेवरल पीसेस, मैंने इसको 3 पीसेस में कट किया, ठीक है, इनटू द सेवरल पीसेस ऑफ ईच पार्ट रीग्रोस टू डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब आप इसके जितने भी हिस्से कर लो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो ही जाएगा, इसमें रीजनरेशन का कंसेप्ट पाया जाता है। ओके, राइट, ओके। अभी हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज योर अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्पोर फॉर्मेशन किसमें पाई जाती है, राइजोपस में। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको लिख देती हूँ किसमें पाई जाती है, राइजोपस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, ब्रेड मोल्ड दिखाई है। अब ब्रेड मोल्ड क्या होती है, अब जैसे कैसरोल में आप अगर आप ब्रेड को काफी देर के लिए रख देते हो, काफी दिन के लिए रख देते हो, तो आप देखते हो उस पर फुफुंदी सी आ जाती है, राइट। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब राइजोपस नाम मैंने यहाँ पे क्यों बोला, अब आप देखते हो यही जो फुफुंदी है ना, ये कुछ ऐसे दिखती होती है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझना है कि इसके पार्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो रूट्स वाला पार्ट है, ठीक है, हम उसको बोल देते हैं हाइफे। क्या बोल देते हैं, हाइफे। और ये स्टेम, ठीक है, राइट। और ये क्या है हमारे पास, ये वाली चीज, ये है हमारे पास स्पोरेंजियम। ये आपको ये चीजें याद करनी है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है राइजोपस का, स्पोर फॉर्मेशन कैसे करता है राइजोपस, तो आपको ये बात लिखनी है, ये बात समझो, ठीक है। तो ये है इसका स्पोरेंजियम वाला पार्ट। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, स्पोर्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर स्पोर्स एक टाइम पे क्या होता है, स्पोरेंजियम यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अगर स्पोरेंजियम यहाँ पे बर्स्ट आउट हो गया और जितने भी स्पोर्स थे वो बाहर निकल गए, ठीक है, और यहाँ पे आगे जाके यही क्या फॉर्म करेंगे, न्यू प्रोजेनी अपनी बना लेंगे, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। तो अभी हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A type of asexual reproduction in which reproductive bodies are called spores, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बॉडी जो आगे जाके अपनी प्रोजेनी बढ़ाती है, ठीक है, तो मैंने उसको आपको पहले बोला था, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम भी बोल सकते हो, स्पोरेंजिया भी बोल सकते हो, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑफस्प्रिंग। तो आगे जाके यही जब बर्स्ट आउट होते हैं तो आगे जाके यही क्या बनती है, हमारी न्यू प्रोजेनी बनती है, न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है, राइट। आपको डेफिनेशंस क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे ब्रायोफाइलम का यहाँ पे आपको केस देखना है कि कैसे ब्रायोफाइलम जब उसका एक लीव या एक बड डिटैच होता है, ठीक है, तो कैसे वो एक फुली ग्रोन करता है। टाइम देखो यहाँ पे टाइम देखो कि यहाँ पे 12 बजे है, ठीक है, और एक दिन में ये सारा प्रोसेस होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी और आप देखना, ये देखो अब बड जो है, वो जो लीफ है वो डिटैच हो रहा है डिटैच, ठीक है, और यही बड हो गया डिटैच, और ये कहाँ पे गिरा, सॉइल पे गिर गया, ठीक है, सॉइल पे गिरा, तो मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर अब देखना क्या होगा, सॉइल पे गिर गया। अब यहाँ पे अब देखोगे आप कि
जब ये सॉइल पे गिरा ना तो धीरे 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 ये ग्रो होना शुरू हो गया है। मतलब कितने कितने बजे का टाइम है यहाँ पे, 3:30 का टाइम है, ठीक है। मतलब 12 बजे के बीच 12 बजे तब ये डिटैच हुआ था और 3:30 के नियर अबाउट ये ग्रो करना भी शुरू हो गया भाई, ठीक है। तो ग्रो, ये देखो एक दिन के अंदर ये एक पूरा एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया, ब्रायोफाइलम, ठीक है, राइट। तो ये आपको समझ लगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ये यहाँ पे अब आपको बताना है कि ये कौन कौन सी फिगर्स हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें ये किस टाइप के अंडर आते हैं। अभी हमने पीछे ये सारी फिगर्स डिस्कस की थी। जैसे फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम, सेकंड वन इज प्लेनेरिया, थर्ड वन इज हाइड्रा, ठीक है। और इनमें कौन कौन सी टाइप पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो आपको बतानी है, राइट। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सी टाइप पाई जाती है, मल्टीपल फिजन, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है, यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें क्या पाई जाएगी, मल्टीपल फिजन पाई जाएगी। अब प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया किसकी टाइप है, जहां पे इसकी बॉडी डिवाइड हो जाती थी, मैंने आपको लिजेट की भी यहाँ पे एग्जांपल दी थी। तो इसमें क्या होएगी, रीजनरेशन होएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसका एक बड डिटैच हो जाता है और वो फुली ग्रोन दोबारा से बन जाता है, उसका न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको सबमिट करते हैं, तो हमारे तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है, ओके, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और है आपके लिए, ये एक और क्वेश्चन है कि अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अब आप ये बताइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है? अरे भाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होएगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा जरूर होएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करेगा बहुत तेजी से, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स भी होंगे, बट इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, गैमीट फॉर्मेशन, ये सब इसमें नहीं होएगा, कतई ना, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट करते हैं, तो ये भी हमारा सही है, ओके। चलो, अब जो भी मैंने आपको सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, तो ये आप इनकी डेफिनेशंस याद करिएगा, इनका कैसा प्रोसेस होता है वो सारा आप याद करिएगा, ठीक है। और ये समरी है जो भी हमने आज यहाँ पे किया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिए, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। हमेशा याद रखिए आपको चीजें लिखने से ही याद होंगी, ठीक है। वीडियोस देख लो, वीडियोस के साथ साथ लिखिए जरूर, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।